कैसे हो मेरे शेर भाई लोग। मैं हूँ आपका बड़ा भाई किरण रॉय। आज का वीडियो बहुत ही मज़ेदार वीडियो होने वाला है क्योंकि आज मैं वो तमाम मैनिपुलेशन टैक्टिक्स बताने वाला हूँ। गेम्स, मैनिपुलेशन गेम्स विच वुमेन प्ले। ये गेम्स उन लोग खेलते हैं जिससे उन लोग आपको रिजेक्ट करना है कि एक्सेप्ट करना है कि इंटरेस्ट डेवलप करना है कि कैसे करके पतली गल्ली पकड़ के निकल जाए। ये सब चीज़ करने में उनको हेल्प करते हैं। ये सब गेम्स खेलने से उनका ये वाला टैक्टिक जो उनका ये जो उद्देश्य है वो पूरा होता है। तो इसके लिए मैं ठहरा आपका बड़ा भाई, तो जाहिर सी बात है मैं आप लोग को पहले ही चौकन्ना कर दूंगा कि ये सब गेम्स आप लोग के साथ होने वाला है। तो ये सब एक एक पॉइंट को ध्यान से सुनना लास्ट पॉइंट तक। इससे आप लोग एकदम इक्विप हो जाओगे, फुल प्रूफ इक्विप हो जाओगे उनका गेम से बचने के लिए, और पहले ही आप लोग उसे एंटिसिपेट कर पाओगे टू प्रिवेंट एनी फर्दर प्रॉब्लम्स फ्रॉम योर एंड। ओके, और मैं मेंबरशिप्स ऑफर कर रहा हूँ। काफ़ी जनों ने ज्वाइन किया है, कल मैंने देखा। तो 7-8 दिन में मैं उनका भी कंटेंट बनाना स्टार्ट कर दूंगा। तो ये मेंबरशिप्स में मैं खास करके वर्क करने वाला हूँ ऑन हाउ टू बी द बेस्ट वर्जन ऑफ योर सेल्फ, हाउ टू बी एन अल्फा, हाउ टू बी लाइक अ रॉक, मतलब एक चट्टान की तरह एक मैस्कुलिन रॉ मेल कैसे बना जाता है, वो चीज़ में मैं आप लोग को ट्रेनिंग दूंगा कि कैसे करके एक असली मर्द बनना है, कैसे करके रॉ एड्रेनलिन, रॉ पावर, रॉ टेस्टोस्टेरोन जनरेट करना है बॉडी में नेचुरल वे में, विदाउट डिपेंडिंग ऑन एनी आर्टिफिशियल थिंग्स और ड्रग्स और एनीथिंग। नेचुरली कैसे करके आपको एक रियल मर्द बनना है, वो सब का ट्रेनिंग दूंगा, जिसमें आप लोग को 100% बहुत बेनिफिट मिलने वाला है। तो जितना लोगों को भी अपने आप को चेंज करना है, मेंबरशिप ले लो, क्योंकि ये मेंबरशिप एक्सक्लूसिव चीज़ ही है। वो अगर मैंने बाद में रिलीज़ भी किया तो बहुत बाद में मैं रेगुलर यूट्यूब में रिलीज़ करूँगा, मतलब इसमें डालने का 1 महीने या 2 महीने के बाद इसमें डालूंगा, लेकिन पहला मेंबर्स लोग को ही मिलेगा। तो बेनिफिट इसका ये है कि मेंबर्स विल गेट डायरेक्ट एक्सेस, फर्स्ट एक्सेस एंड एक्सक्लूसिव एक्सेस बिफोर इट कम्स टू द एक्चुअल यूट्यूब। ओके, तो मैं अभी स्टार्ट कर रहा हूँ, ध्यान से सुनना एक एक पॉइंट। पहला वो है, उसको मैंने नाम दिया हो टाइम लैप्स। टाइम लैप्स में क्या होता है, उनको अपने आप को लेवरेज देना है, उनको अपने ऊपर उठाना है। वो कैसे करके करेगी, अपना डेटिंग वैल्यू को बढ़ा के। और वो कैसे बढ़ाएगी, आपने सपोज उसको कॉल किए तो वो उठाएगी नहीं, आपने सपोज उसको मैसेज किए वो आपको जवाब नहीं देगी 2 घंटा 3 घंटा। तो इससे क्या हो रहा है, वो अपना आप को लेवरेज कर रही है ऊपर, और आपको दिखा रहा है कि तुम्हारा डेटिंग वैल्यू कम है देन व्हाट इट ओरिजिनली इज। वो ऐसा एक इमेज पिक्चर करने का ट्राई कर रहा है, शी इज प्लेइंग विथ योर माइंड कि मैं तेरे से ऊपर हूँ और तू मेरे से नीचे है। एंड माइंड यू, आप ऊपर ही होंगे। सो दैट्स व्हाई आई मेंशन्ड, शी इज ट्राइंग टू पोर्ट्रे दैट यू आर लोअर देन व्हाट यू एक्चुअली आर। आप वाकई में ऊपर होंगे, लेकिन वो आपको आपका डेटिंग वैल्यू को ऐसा करके एक माइंड गेम खेल के रखना चाह रही है, एक प्लेइंग फील्ड को ऐसा करके बनाने को ट्राई कर रही है जिसमें आपका डेटिंग वैल्यू नीचे है और उसका डेटिंग वैल्यू ऊपर है। वो ये चीज़ दिखाने का ट्राई कर रही है कि मैं तेरे से ऊपर हूँ, तू मेरे से नीचे है। तो ये एक बहुत कॉमन टैक्टिक है वुमेन प्ले ड्यूरिंग देयर डेटिंग पीरियड टू गेन मैक्सिमम लेवरेज। साइकोलॉजिकली वो क्या कर रही है, वो अपना परसीव्ड वैल्यू को अपने माइंड में ऊंचा कर रही है और आपका जो वैल्यू है उसको नीचे कर रही है। तो उससे क्या होगा, आपको लगेगा कि मैं नीचे हूँ, वो ऊपर है। वो अपने आप को एक ऐसा एक बूस्ट दे रही है कि मैं ऊपर हूँ, वो नीचे है। तो ये एक्चुअली एक माइंड गेम है जिससे आपको खुद ही ऐसा फील होने लग जाए कि यार मैं तो नीचे हूँ, वो मेरे से ऊपर है। और सिर्फ यही नहीं, ये तो सिर्फ 2 चीज़ मैंने बताया, टेक्स्ट और फ़ोन का। बाकी भी बहुत, आप लोग में से ये चीज़ बहुत जनों ने ये एक्सपीरियंस किए होंगे कि सपोज आप 10 लाख रुपया पर ईयर कमाते हो, वो आपको ऐसे दिखाएगी कि आप 1 लाख रुपया पर ईयर कमाती हो, ऐसा करके फील कराएगी आपको। सपोज आप 6 फुट के हो, वो आपको ऐसे करके फील कराएगी कि आप 5 फुट के हो। आपका 6 पैक एब्स है, लेकिन वो आपको ऐसा करके फील कराएगी कि वो एब्स डज नॉट मैटर, कुछ है नहीं, हर एक के पास होता है। तो हर एक टाइम में वो सिर्फ ऐसा करके परसीव करेगी कि आप जो हो उससे नीचे ही हो। तो ये उन लोग का एक गेम प्लान है टू प्ले विथ योर माइंड, टू हैव एन अपर एज। तो ये चीज़
बहुत कॉमन टैक्टिक है, फीमेल्स लोग प्ले करते हैं। तो आप लोग को ये चीज़ से चौकन्ना रहना पड़ेगा दैट इट्स अ माइंड गेम, क्योंकि ये गेम खेलने का उनका उद्देश्य है कि अपार्ट फ्रॉम हैविंग एन अपर हैंड इन द रिलेशनशिप, it also gives them the backdoor entry to exit whenever they want। समझ रहे हो? उन लोग ये प्लेइंग फील्ड इसलिए बना के रख रहे हैं कि सपोज आप लोग का रिलेशनशिप चल रहे, देखो रिलेशनशिप का कुछ गारंटी तो नहीं है कि आप मिल रहे हो तो आप लोग यूनाइट होने ही वाले हो या सक्सेस होने ही वाला है। तो उन लोग ये प्लेइंग फील्ड इसलिए रखते हैं कि उनको कभी भी अगर एग्जिट रूट पकड़ना है तो ईजिली पतली गली पकड़ के निकल जाए विदाउट एनी इश्यूज़, क्योंकि उसने तो उसके माइंड में तो परसीव करके रखा है ना उसने कि वो तो मेरे से नीचे है, मैं तो ऊपर हूँ, वो तो वैसे ही खराब है, तो मैं उसको इजीली रिजेक्ट कर सकती हूँ। तो वो अपना माइंड को ऐसा एक दिलासा देती है कि मैं तो उसको जब भी निकलना होगा उसको ऑटोमेटिकली मैसेज पहुँच ही जाएगा कि तू तो ऑलरेडी नीचे ही था हमेशा, मैं तो हमेशा ऊपर ही थी, तू तो नीचे ही था, तो तू किधर से सोच लिया कि हम लोग एक हो सकते हैं। तो ये उनका एक बहुत डेंजरस प्लेइंग टैक्टिक है जिसका आप लोग को अवेयरनेस होना ज़रूरी है। इसके लिए इसको मैंने डिटेल में आप लोग को समझाया। तो आप लोग कभी भी ये सब अगर टैक्टिक्स देख रहे हो कि आप कॉल कर रहे हो 3 घंटे तक जवाब नहीं दे रही है, सीन हो रहा है मैसेज आप टेक्स्ट कर रहे हो, सीन दिख रहा है बट वो जवाब नहीं दे रही है आपको, तो ये एक बहुत बड़ा इंडिकेशन है दैट शी इज फकिंग विथ योर माइंड। वो आपका साथ मेंटल टैक्टिक्स खेल रही है जिसमें वो अपने आप को लेवरेज दे रही है। लेवरेज मीन्स अपने आप को ऊपर खींच रही है, लिवर का सहारा लेके ऐसा करके टी करके ऊपर। ये एक बहुत डेंजरस टैक्टिक है जिसका आप लोग का चौकन्ना होना बहुत ज़रूरी है। अभी नेक्स्ट जो पॉइंट है बहुत ही डेंजरस पॉइंट है जो लड़की लोग खेलती है, उसको मैंने नाम दिया इन्वेस्टमेंट टेस्ट। तो इन्वेस्टमेंट टेस्ट का मीनिंग क्या है पता है? उन लोग चाहेंगे कि आप लोग उनके अंदर पूरा इन्वेस्ट करो, आपका टाइम, एनर्जी, इमोशंस, ये सब करवाएंगे आपसे। और आप लोग तो ठहरे, आगे बोलने का ज़रूरत है नहीं, आप लोग का अंदर लड्डू फूटता है। उन लोग थोड़ा सा भी लाइन देता है आप लोग एकदम झपट पड़ते हो एकदम भिखारियों की तरह। यही उनका एक्चुअल गेम प्लान है। इन्वेस्टमेंट टेस्ट में क्या होता है, उन लोग ये चीज़ देख रहे होते हैं कि आप कितना झपट रहे हो, क्योंकि आप जितना ज़्यादा इंटरेस्ट दे रहे हो, जितना ज़्यादा इन्वेस्ट कर रहे हो अपने आप को, जितना ज़्यादा टाइम दे रहे हो, आप लोग को लगता है कि इससे मुझे वो मिल जाएगी, लेकिन इसका पूरा उल्टा होता है। इन्वेस्ट टेस्ट में ये होता है, उन लोग देख रही है कि आप लोग कितना इन्वेस्ट कर रहे हो अपने आप को उसके अंदर, और जितना ज़्यादा इन्वेस्ट कर रहे हो आप लोग उतना ही ज़्यादा पत्ता आपका कट रहा है, बिकॉज उतना ही ज़्यादा इंटरेस्ट उनका कम हो रहा है आपके ऊपर। समझ रहे हो ये बात? ये 100% मैं तो बोलूँगा 99 भी नहीं, 100% इंडियंस जिनको भी मैंने देखा हो सब ये टेस्ट में फेल हो जाते हैं, जो इंटरेस्ट टेस्ट है। लड़की लोग जाल तो बिछाता ही है इंटरेस्ट का, देखने के लिए कि आप कितना इंटरेस्ट देने वाले हो। उन लोग ऐसा प्लेइंग फील्ड ही ऐसा करके सेट कर देते हैं कि तू मुझे इंटरेस्ट दे। उन लोग खोल देते हैं डोर्स को कि मुझे इंटरेस्ट दे, तो आप लोग ठहरे लाल टपकाते टपकाते भागने उसके पीछे। तो उससे क्या हो रहा है, पूरा इंटरेस्ट का धज्जियाँ उड़ा दे रहे हो आप लोग। सपोज फॉर एग्जाम्पल, एक छोटा सा एग्जाम्पल दे रहा हूँ। आप लोग को अगर किसी ने रात को टेक्स्ट मैसेज किया जिसको आप डेट कर रहे हो कि गुड नाइट हनी, गुड नाइट स्वीट हार्ट, गुड नाइट हैंडसम, कुछ भी ऐसा करके बोल के, आप लोग तो 7वें आसमान में 10 हार्ट का साइन दोगे, हार्ट रिएक्शन दोगे, आई लव यू सोना, यू आर द बेस्ट थिंग टू हैपन टू मी, यू आर द दिस थिंग टू हैपन टू मी, तू मेरा चांद है, तू मेरा ये है, अभी तो मैं बहुत अच्छा सोऊंगा, अब मेरा इतना दिन से मैंने सोया नहीं, अभी तू आ गई लाइफ में, अभी मेरा लाइफ एकदम बदल जाएगा। ये सब हज़ारों फालतूगिरी तुम लोग लिखते हो। मैं क्या करता हूँ पता है? वो अगर हाय, गुड नाइट, हैंडसम या ऐसा कुछ भी अगर लिख देती है, पहले मैं सिर्फ पढ़ता हूँ, सीन करता हूँ, रख देता हूँ। उसके बाद ऐसा नहीं कि उसको इग्नोर करता हूँ, मैं इग्नोर नहीं करता हूँ, उसको एक हार्ट या तो कुछ तो एक रिएक्शन देता हूँ और स्लीप वेल ऐसा करके छोड़ देता हूँ। हैव अ गुड नाइट स्लीप, स्लीप वेल, स्लीप टाइट, बस उतना ही और कुछ नहीं। तो उससे क्या हो रहा है, वो जितना इन्वेस्टमेंट मेरे से मांग रही है, मैं उसका 70% कम इन्वेस्टमेंट डाल रहा हूँ। उसने अगर 100 रुपया का मेरे को टेक्स्ट दिया है कि हाँ गुड नाइट हैंडसम ये वो, मैं उसमें से 70% हटा के सिर्फ 30% का उसमें रिटर्न दिया। तो उससे क्या हो रहा है, समझाने का तो मुझे ज़रूरत है नहीं, लेकिन फिर भी समझा दे रहा हूँ। उससे अपर लेवरेज किसको मिल रहा है? मुझे।
ऑटोमेटिकली ऊपर आ जा रहा हूँ मैं हाइपरगैमी में कि इसको तो पड़ी ही नहीं है, ये तो मैं इससे इन्वेस्टमेंट मांग रहा हूँ कि भाई इन्वेस्ट कर मेरे में, मैं तो दे रही हूँ तुझे अपॉर्चुनिटी कि मेरे अंदर इन्वेस्ट कर। फिर भी ये आदमी इन्वेस्ट नहीं कर रहा है, फिर भी ये 70% बाहर है, सिर्फ 30% डाला है। तो उसका मीनिंग क्या है कि इसका लेवरेज ऑलरेडी ऊंचा है, इसके पास ऑलरेडी बहुत सारा ऑप्शन है, इसको कुछ घंटा फर्क नहीं पड़ता है। तो मेजॉरिटी इंडियंस लोग के पास पहली बात ऑप्शंस होते नहीं है। एक जगह से जिधर से भी, चाहे वो जैसे भी हो, जिधर से भी मिलता है वो भागा उसके पीछे, एकदम मतलब पागलों का जैसा लाल टपकाते टपकाते भागते हैं इंडियंस लोग, जो आप लोग को पता ही है ये बात। एक लड़की ने क्या गुड नाइट हैंडसम बोल दिया, 10 टेक्स्ट भेजेगा उसको। लेकिन आप लोग इधर ही फेल हो जाते हो, क्योंकि इन लोग, आप एक मेंटल गेम है जो खेल रही है आपके साथ, वो देख रही है। उन लोग जाल तो, इसलिए तो मैं बोला ना, जाल फैला रही है, फील्डिंग सेट कर रही है देखने के लिए कि ये कितना अटेंशन देगा। एंड नो गर्ल लाइक्स अ guy who is smothering her with excess attention, because as I always say, the girl always wants to chase that person. गर्ल को एक कीपर चाहिए कि मैंने उसको हासिल किया है, और वो हासिल ऐसी जो इजीली अवेलेबल कचरा है उसको थोड़ी हासिल, उसको वो फीलिंग थोड़ी मिलेगा कि मैंने उसको हासिल किया है। हासिल का फीलिंग कभी होता है जब यू हैव टू वर्क फॉर इट, जब भी आपने मेहनत की है तभी उसको आप हासिल बोलोगे ना। फॉर एग्जाम्पल, मेरा फादर एक इंडस्ट्रियलिस्ट है, रेडीमेड बिजनेस था, जस्ट मेरे को इंजीनियरिंग पास करके बिजनेस संभालना था, इंडस्ट्रियलिस्ट बन जाता था मैं, टैग मिल जाता था। वो अगर मैं करता था फिर मुझे ज़्यादा सेटिस्फेक्शन मिलता था कि मैंने स्क्रैच से, ज़ीरो से गिटार सीखा, गिटार अकेडमी का मैंने पहला ब्रांच बनाया, फिर मैंने एक एम्पायर खड़ा किया गिटार अकेडमीज़ का, गिटार शोरूम्स का, गिटार फैक्ट्री का, ज़ीरो से, विदाउट एनी बैकिंग, विदाउट एनी प्रायर हिस्ट्री इन द फैमिली। किस में ज़्यादा सेटिस्फेक्शन है? ये वाला जो मैंने ज़ीरो से स्क्रैच करके इधर आज पहुंचा, उसमें मुझे सेटिस्फेक्शन मिला कि फादर का डायरेक्टली इंडस्ट्रीज़ को ज्वाइन करके मेरे को मिलता था? कौन सा बेटर था, आप ही बोलो। तो सेम चीज़ इधर भी अप्लाई होता है। दे वॉन्ट टू परस्यू समथिंग, दे वॉन्ट टू चेस समथिंग। उसके बाद अगर उनको मिल रहा है तो तब भी उनके लिए वो एक हाइपरगैमी में लगता है कि हाँ मैंने उसको हासिल किया है, क्योंकि वो वर्थ है, हासिल करने लायक है, वो ही इज़ वर्थ चेजिंग। तो तभी आप आते हो, तभी आपका दर्जा ऊपर रहता है हाइपरगैमी में, और वो आपको चीट नहीं करेगी या आपको छोड़ेगी नहीं। लेकिन जो ऑलरेडी इजीली बैठा ही है कि भाई मैं तो हूँ, ले मुझे तू एक्सेप्ट कर, जो ऑलरेडी बैठा ही है, तो यक बोल के निकाल देती है वो आप लोगों को। समझ रहे हो? ये सब मेंटल गेम्स में आप लोग सकम करते हो, क्यों करते हो ये सब, तो मेरे को मतलब बताना तो नहीं चाहिए, बिकॉज ये सब नॉर्मल, मतलब फ्रैंकली बोल रहा हूँ, ये सब मेरे को किसी ने सिखाया नहीं। ये सब मैं 13-14 साल के मैं लड़की लोग को स्टडी करके ही सीख गया था ये मैं। इसलिए तो मैं गाली इसलिए देता हूँ कि ये सब नॉर्मल चीज़ में भी, मतलब फिर भी मैं देखता हूँ ना लोगों को, एक टेक्स्ट आया तुरंत अपना काम वाम छोड़ के गाड़ी में, तो लोगों को ये भी देखता हूँ कि ड्राइव कर रहा है, टेक्स्ट आया, अरे साइड में हड़बड़ के लगा देता है, साइड में जिधर जगह मिला, और टेक्स्ट का जवाब देता है लड़की को। ये क्या है? मैं तो ध्यान भी नहीं देता हूँ। मेरे को अगर कोई टेक्स्ट भी आता है या कोई लड़की का किसी का कुछ आता है, हाँ यार ठीक है, रख दे साइड में। मतलब मैं गाड़ी चलाता हूँ, ऐसा कुछ टेक्स्ट आता है, मेरे को कुछ फर्क ही नहीं पड़ता है, जब भी टाइम होएगा तभी जवाब दूंगा मैं। लेकिन तुम लोग टूट पड़ते हो ऐसा ऐसा करके। जैसा लड़की लोग ऑफिस में, एक कॉमन फिनोमिनन है ना, एक लड़की बोलते है कि मुझे पानी चाहिए, 10 लड़का लोग भाग जाता है साला पानी लेने उसके लिए। कोई बोलता है मेरा लैपटॉप में कुछ प्रॉब्लम है, 10 जन भाग के आ जाता है लैपटॉप ठीक करने। कोई लड़की बोलता है मेरे को आइसक्रीम चाहिए, 10 जन भागते हैं आइसक्रीम लेने के लिए। तो ये क्या है? इससे तुम लोग को क्या लग रहा है? ये सब पीछे भागोगे तो क्या तुम लोग को क्या उसका अटेंशन मिलेगा? अरे तुम लोग को उन लोग यूज करके निचोड़ के, ऐसा नींबू का ऐसा निचोड़ लेगी, नींबू का जूस तो पी लेगी, और तुमको ऐसा करके पाट करके कचरे के डब्बे में फेंकेगी। ये सब होता है उनका गेम्स। उन लोग देखो बाय डिफॉल्ट उन लोग को ना गेज करना होता है, उन लोग को एक अपना पार्टनर ढूंढना होता है। जब भी हंटर गैदरर फेज था, तभी जो सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट था, सर्वाइवल ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट होता था। जो स्ट्रॉन्ग होता था उसके साथ ही वो लड़की मेट करती थी, ताकि स्ट्रॉन्ग ऑफस्प्रिंग्स पैदा हो, और जो वीक होते थे उसको डिस्कार्ड किया जाता था, ऐसा कचरे का, ऐसा चल भाग इधर से। वो तुम लोग वो वीक आदमी जो लोग ऐसा पीछे भागते हैं, ये उसका वे है ऑफ जजिंग कि कौन मैन है, कौन मेरे में ध्यान नहीं दे रहा है। जो लोग नहीं दे रहा है उनके ऊपर उसका दिल आता है। जो लोग 10 जन जो भागते हैं वो आइसक्रीम लेने के लिए या लैपटॉप ठीक करने के लिए, उनके लिए उसका दिल नहीं आता है। याद रखना ये बात भी। नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है परस्यू टेस्ट। परस्यू टेस्ट में भी क्या होता है मैं आप लोग को समझाऊंगा। एक लड़की को मैं डेट कर रहा था, तो मैंने उसको बोला, उसने मेरे को बोली कि किरण मिलते हैं, लेट्स गो आउट। मैं बोला ठीक है। मैं पूछा कभी चलना है बोल, तो वो बोला मैं ले ये वीकेंड को मैं पूरा फ्री हूँ, कभी भी बोल।
तो मैं बोला ठीक है, संडे को 2 बजे। मैंने उसको लिखा संडे 2 बजे, और उसने मतलब ओके बोला और हो गया। तो संडे 2 बजे उसका कोई जवाब नहीं आया, मतलब सैटरडे को भी उसका जवाब नहीं आया, संडे 2 बजे भी उसका कोई जवाब नहीं आया। लेकिन मैंने कोई उसको ये नहीं किया, मुझे जवाब नहीं मिला ना, मैं सीधा और कोई लड़की के साथ डेट पे चला गया, एंजॉय भी किया और वापस आया। तो फिर 4-5 दिन चला गया। 4-5 दिन के बाद उसका टेक्स्ट आया कि किरण, संडे को तू मिलने वाला था मेरे से, व्हाई डिडंट टू मीट मी। मैं बोला संडे 2 बजे तो फिक्स्ड हो ही गया था, तूने मेरे को कुछ नहीं किया, तूने तो कुछ रिप्लाई ही नहीं दिया मुझे। बोल रही थी हम लोग का पूरा फिक्स था, तूने उसके बाद मेरे को टेक्स्ट ही नहीं किया। तो उसका मीनिंग क्या हो रहा है मालूम है? शी वॉन्टेड मी टू परस्यू हर। उसको अपने को ऊपर रखना था कि तू मुझे परस्यू कर। व्हेनेवर अ गर्ल लाइक्स अ बॉय, वो हमेशा चाहता है, उन लोग तभी माइंड गेम्स खेलता है कि उन लोग मुझे परस्यू करें, पीछे भागे। जो शाहरुख खान का मूवीज़ देखते हो ना आप लोग, खास करके शाहरुख खान को मैं स्पेसिफाई कर रहा हूँ, शाहरुख खान स्पेसिफाई अपोस्ट्रॉफी में, बिकॉज हर एक मूवीज़ में उसका एक पैटर्न है कि वो चेस करेगा, पीछे पीछे दुम हिलाते हिलाते भागेगा, जिसने एक जनरेशन ऑफ सिम्स को पैदा किया इंडिया में। लेकिन वो चुतियागिरी मैं कभी नहीं करता हूँ, मैं कभी भी परस्यू नहीं करता हूँ, क्योंकि मुझे तो पता है ये सब टैक्टिक्स, मुझे तो सब पता है। इसलिए मैं पीछे परस्यू किया ही नहीं जानबूझ के, बिकॉज वो जो लेवरेज मांग रही है अपने लिए, वो मैं उसको क्यों दूँ? वो लेवरेज मेरा है भाई, मेरा, मैं किरण रॉय हूँ, तो वो लेवरेज मैंने उसको दिया ही नहीं। तो तभी वो यही बोल रही है कि यू शुड हैव आस्क्ड मी, आई वुड हैव वेटेड फॉर यू, आई वाज रेडी ऑल्सो, मैंने ये किया वो किया, पार्लर भी गई थी मैं ये सोच के कि तेरे साथ जाऊंगा, लेकिन तूने मेरे को मैसेज ही नहीं किया। लेकिन मैंने उसको, वो चाह रही थी कि मैं उसके पीछे भागूँ, परस्यू करूँ, उसको एकदम बहुत ज़्यादा मेक हर फील स्पेशल कराओ, बट वो सब काम मेरा नहीं है, मैं वो सब नहीं कर सकता हूँ। मैं किसी को भी आउट ऑफ द वे जाके प्रिंसेस, चांद तोड़ के लाऊंगा, जो तुम लोग जो टिपिकल इंडियंस लोग बोलते हो ना, चांद तोड़ के लाऊंगा, ये करके लाऊंगा, स्टार्स लेके आऊंगा हेवन में जाके हेवन से परी को लेके आऊंगा तुम्हारे लिए, एंजल को लेके आऊंगा, क्या ना क्या बोलते हो तुम लोग साला, बट वो सब काम मेरा नहीं है भाई। मैं किसी को भी जितना अटेंशन देना है उतना ही दूंगा, उससे ज़्यादा मैं नहीं दे पाऊंगा, ना ही मैं पीछे भाग पाऊंगा। तो उससे क्या हो रहा है, वो मेंटल गेम को तो मैंने उधर का उधर ही डिस्ट्रॉय कर दिया। लेकिन मेजॉरिटी इंडियंस लोग अभी ये मेंटल गेम्स में सकम कर लेते हैं। हम लोग बोलते हैं 2 बजे ना, वो डेट होने का सपोज 5 दिन पहले तुम लोग ने ये डेट को डिसाइड किए, 5 दिन पहले से लड़के लोग पीछे भागते हैं कि हम लोग इधर जाएंगे, हम लोग ये खाएंगे, तेरे को तो मैं बहुत घुमाऊंगा, तेरे को तो मैं बहुत खुश करूंगा। इतना बात करते हैं, इतना बात करते हैं, इतना चेज करते हैं, इतना ज़्यादा परस्यू करते हैं। ये परस्यू टेस्ट ही तो है, ये मेंटल गेम है, मेंटल गेम। परस्यूट टेस्ट में मेजॉरिटी इंडियन मेल लोग फेल हो जाते हैं। उन लोग इतना दुम हिलाते, इतना एक्साइटमेंट दिखाते, इतना खुश हो जाते हैं कि लड़की न चाहते हुए भी उसका इंटरेस्ट आपके पीछे खत्म हो जाता है। लेकिन मेरा केस में क्या हुआ, वो भड़क गई इनिशियली, यही बोल रही थी कि यू शुड हैव आस्क्ड मी, मतलब इनडायरेक्टली यही बोल रहा था तुझे मुझे परस्यू करना था, जो मैंने नहीं किया। तो उससे क्या हुआ, उसका अट्रैक्शन और ज़्यादा बढ़ गया मेरे लिए। ये आदमी है कौन, हाँ, ये अपने आप को समझता क्या है, व्हाट डज ही थिंक ऑफ हिमसेल्फ, अपने आप को क्या बहुत बड़ा रॉकस्टार समझता है, ये होगा रॉकस्टार। लेकिन क्योंकि मैंने तभी क्या किया था, मतलब वी वर जस्ट डेटिंग, मतलब वी वर नॉट इन अ रिलेशनशिप और एनीथिंग, तो आई हैड द फ्रीडम टू गो विथ एनीबडी आई वांट, ऐसा है। तो मैंने इंस्टाग्राम में या किधर तो स्टेटस में, व्हाट्सएप स्टेटस में शायद मैंने डाला था कि मैं इसके साथ इधर एंजॉय कर रहा हूँ। तो उससे उसका और मतलब उसको पता चल गया है कि ये मैं अगर इसको ये नहीं करूँगी, मतलब तो ये इसके पास ऑलरेडी बहुत सारे ऑप्शंस है, तो उससे मेरा वैल्यू और ऊपर आ गया ऐसा। तो उसका फिर आगे और वो मुझे चेज़ करने लगी और ऑटोमेटिकली हाइपरगैमी में मैं ऊपर आ गया। तो ये सभी टेस्ट मैं आप लोग को बता रहा हूँ, मेंटल गेम्स जो लड़की लोग खेलते हैं उसमें आप लोग को सकम्ब नहीं करना है। फिर नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है हॉट एंड कोल्ड ट्रीटमेंट। हॉट एंड कोल्ड ट्रीटमेंट में क्या है, एक फेज़ रहेगा कि वो लड़की आपको बहुत प्यार कर रही है, बहुत आपका पीछे पड़ रही है, और इमिडिएटली एक फेज़ आएगा फॉर अ प्रोलॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, कोल्ड ट्रीटमेंट, आपके तरफ वो इंटरेस्टेड ही नहीं, कुछ भी नहीं, ध्यान ही नहीं देती है। तो बहुत सारा केसेस में क्या होता है, माइंड यू बहुत सारा केसेस, हर एक केसेस का मैं बात नहीं कर रहा हूँ, बहुत सारा केसेस में ये मैंने कभी देखा हो लड़की को करते हुए, जब भी उसको आपसे ज़्यादा अटेंशन चाहिए, ये उसका एक मेंटल गेम है टू डिराइव मोर अटेंशन, मोर एफर्ट फ्रॉम योर एंड।
क्योंकि मैंने ये चीज़ मेरा बंदियों को करते हुए देखा हो। तो तभी जब इन लोग वो कोल्ड ट्रीटमेंट देते हैं, तभी टिपिकल इंडियन गाइस लोग का क्या है, अरे सोना क्या हो गया, बोलो ना, अरे बोलो ना, मैं क्या चाहिए तुमको, जो चाहिए बोलो मैं करके दूंगा, जो चाहिए बोलो। पीछे पड़ता रहता है ना बाबू सोना करते करते इंडियन लड़के लोग, जब भी ऐसा वो कोल्ड ट्रीटमेंट मिलता है, मेरे से बात क्यों नहीं कर रही हो सोना, जानू मेरे से बात क्यों नहीं कर, कुछ तो बोलो, एक वर्ड तो बोलो, जो बोलोगे मैं करूँगा। ऐसा होता है ना टिपिकल सिम्स लोग का बिहेवियर। मेरे साथ भी ऐसा होता है। लेकिन जब भी ये कोल्ड ट्रीटमेंट जब भी होता है, तभी मैं क्या करता हूँ मालूम है, मैं उससे भी ज़्यादा कोल्ड ट्रीटमेंट देता हूँ। तभी मैं और ज़्यादा गायब हो जाता हूँ, और ज़्यादा कोल्ड हो जाता हूँ, और ज़्यादा अनरेस्पॉन्सिव बन जाता हूँ। उससे भी ज़्यादा मैं रेस्पॉन्स देना बंद कर देता हूँ। तो उससे क्या होता है, बराबर लाइन पे आती है, चुपचाप वही मेरे को परस्यू करने फिर से लग जाती है। पहले जैसा हॉट एंड कोल्ड का जो हॉट था, पहले कोल्ड देने को ट्राई किया, लेकिन वापस फिर से हॉट मोड में आ जाती है। तो ये टैक्टिक्स में मेजॉरिटी इंडियंस लोग फेल होते हैं। जब भी उन लोग कोल्ड ट्रीटमेंट दे रही है, हॉट एंड कोल्ड ट्रीटमेंट का जो उनका पैटर्न रहता है, जब भी कोल्ड होता है, ये सिर्फ उनसे बहुत ज़्यादा भाव लेने के लिए है, बहुत ज़्यादा अटेंशन लेने के लिए है, जिसमें सब इंडियन मर्द लोग फेल होकर उसमें अटेंशन देने लाल टपकाते टपकाते भाग जाते हैं। लेकिन वो गलती मैंने कभी नहीं की हो। जब भी वो कोल्ड ट्रीटमेंट आता है, तो फिर मैं उससे भी ज़्यादा डबल फ्रीजिंग ट्रीटमेंट देने चालू कर देता हूँ। कोल्ड का बदला फ्रीज अगर वो 50 डिग्रीज का दे रही है, मैं -100 डिग्रीज देता हूँ। तो उससे क्या होता है, घूम फिर के वो वापस से चिपक जाती है मेरे साथ। तो इसके लिए ये सब टैक्टिक्स बहुत इंपॉर्टेंट माइंड गेम्स है जो लड़की लोग खेलते हैं। ध्यान, इसके आगे भी न्यू टेस्ट में आप लोग को बताऊंगा कैसे करके इन लोग गेम्स खेलते हैं। तो ये गेम्स में आपको ऊपर रहना है, इसके लिए मैं ये वीडियो बना के आप लोग को एजुकेट कर रहा हूँ। लेकिन ये सब जो जितना भी आज मैंने टेस्ट बताया, सब में लड़के लोग मिजरेबली फेल करते हैं और बुरी तरीके से वही जो उन लोग टेस्ट करने के लिए जो करते हैं, वही चीज़ उन लोग उसमें सकम कर लेते हैं और लड़की लोग उनको गांड पे लात दे के भगा देता है लाइफ से, बिकॉज अट्रैक्शन ही डिस्ट्रॉय कर देते हो आप लोग। तो ये 3 टेस्ट में कभी भी फेल मत होना, एंड विक्ट्री विल बी योर्स। ओके, जय हिंद।